अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की लेटेस्ट अपडेट्स और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो कि आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। और अफ़गानिस्तान में जो कल रात तक हेरात शहर में जो शदीद जंग चल रही है, और इस टाइम शदीद अफ़गानिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, ख़ासतौर पे कंधार, हेरात और हलमंद, सुबह जो है हलमंद शहर जो उसमें तकरीबन हलमंद का सॉरी लश्कर का जो शहर है उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है घुमसान की लड़ाई और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान और तालिबान के दरमियान इस टाइम जंग चल रही है। तो इस टाइम जो वहाँ की कुछ लेटेस्ट सिचुएशन है, मैंने जैसे कल आपको बताया था कि लश्करगाह के ऊपर जो हलमंद का शहर है सूबे का, उस पर फ़ज़ाई बमबारी की गई और उसमें काफ़ी सारे मासूम बच्चों की जाने गई और कुछ जो इनोसेंट लोग हैं अफ़गान लोग उनकी भी जाने गई। क्योंकि जब भी फ़ज़ाई बमबारी होती है तो उसमें तालिबान को तो जो अटैक किया जा ही रहा है, लेकिन उसमें जो इनोसेंट लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनकी जानों का ज़िया होता है और वो भी बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं। तो कल की कुछ तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर फिर मैंने आपको भी दिखाई थी, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिनमें कुछ काफ़ी सारे बच्चों की लाशें जो थी वो दिखाई जा रही थी उन तस्वीर में, जो कि रात को फ़ज़ाई बमबारी की वजह से वहाँ की सिचुएशन हुई। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जो अफ़गानिस्तान का मीडिया है क्या कह रहा है इस सारी जंग को लेकर, और वो क्या कोट कर रहे हैं, और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस सारी जंग को किस तरह कोट कर रहा है, तो आज उसके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताऊंगा मैं आपको। इस टाइम जो मैं आपको सबसे पहले एक ये फवाद अमन है अफ़गानिस्तान में, ये खैर एडवाइज़र भी रहे हैं अफ़गान हुकूमत के, अब इस टाइम जो है मीडिया में भी हैं और अफ़गान हुकूमत का भी हिस्सा है। इनका ये आज का ट्वीट है जिसमें ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान का जो मीडिया है और जो अफ़गान हुकूमत है वो सबसे जो पहले इल्ज़ाम लगा रही है, और जो सब उनका जो मेन मोटो है और जो वो उनका एक एजेंडा है, वो किसी ना किसी बहाने से जितने भी लोग वहाँ इवन तालिबान के कुछ लोग मर रहे हैं, जिहादी लीडरों के कुछ लोग मर रहे हैं, तो उनका सबसे जो पहला एजेंडा है वो ये कि तस्वीरें खींच के इसको वायरल किया जाए और उसके बाद जो है कोई ना कोई चीज़ इनके साथ रख के इनको पाकिस्तानी होने का सबूत दिया जाए कि ये पाकिस्तानी मुजाहिदीन और पाकिस्तान से आए हैं। तो आज उनका जो ट्वीट है में वो लिख रहे हैं कि जो 28 टेररिस्ट इंक्लूडिंग हैश पाकिस्तान हैश पाकिस्तानी एंड अरब्स, जिसमें ये अरब ये उस मुल्क का अरब, क्योंकि ईरान ने हमेशा से तालिबान की हमायत की और तालिबान की जो है सपोर्ट करता है, तो ये साथ साथ अब ईरान के ऊपर भी सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी 28 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनमें इंक्लूडिंग पाकिस्तानी एंड कुछ अरब्स थे, और जो वर किल्ड एंड 17 अदर्स वर वाउंडेड एज रिजल्ट ऑफ अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ऑपरेशन इन सरोजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो है पख्तियाका प्रोविंस, जिसमें कल जो है वो जी 28 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनमें जो पाकिस्तानी और अरब थे, अफगानिस्तान के कोई लोग नहीं थे और तालिबान भी नहीं थे। तो अफगान मीडिया जो है वो इस टाइम ये तो कह ही नहीं रहा कि जी हम तालिबान को मार रहे हैं, उनके वो जितने भी लोग मारते हैं वो अफगानिस्तान में ख़ासतौर पर अफगान नेशनल आर्मी और जो डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज हैं अफगानिस्तान की, तो वो यही कोट करें कि जी पाकिस्तानी मुजाहिदीन है, और फिर ज़्यादा जो है पाकिस्तानी मुजाहिदीन है। जैसे अभी लास्ट जो कल एक कैनेडियन एक फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने जो कहा, फॉर्मर मिनिस्टर जो उन्होंने कहा, एक तस्वीर कोट की जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर कुछ मुजाहिदीन बैठे हुए हैं और वो जी पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बात कि अगर वो पाकिस्तान की सरहद पर अगर उन्होंने ISI या फौज ने बिठाया होगा तो फौज उनको वहां बिठा के तस्वीर तो नहीं खींचेगी ना, वो तो उनको गेट खोल के दूसरी तरफ भेज देगी या वो दिन दिहाड़े उनको भेजेंगे। तो वो मैंने कल इसकी तफसील बताई थी कि वो कौन सी तस्वीर है और वो क्यों सिर्फ एक प्रोपोगेंडा बना के और उसको वायरल किया जा रहा है। तो आज ये फवाद अमन जो है जो कि अफगान हुकूमत का हिस्सा भी है और एडवाइज़र भी रह चुके हैं अशरफ गनी के, तो उन्होंने आज ये ट्वीट किया जी कि पाकिस्तान के मुजाहिदीन जो हैं वो अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो मार दिए हैं। तो ये तो एक इनका एजेंडा चल रहा है। अब दूसरा मैं आपको थोड़ा सा कोट करता चलूँ कि अशरफ गनी ने कल कुछ काबुल में मुख्तलिफ मीटिंग्स की और फिर एक जगह जाके उन्होंने एक बहुत बड़े उससे कन्वेंशन से खिताब किया। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान की लेटेस्ट सूरत हाल बताते हुए उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान
मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 6 माह के दौरान अफगानिस्तान में इस्तेकाम कायम करने के लिए मनसूबा तैयार कर लिया गया और इस पर अमल दरामद का आगाज भी हो गया। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान को अगर बचाने के लिए मैं सब लोगों से, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, अफगान बहनें माएँ बेटे जितने भी बैठे हुए हैं, कि अगर अफगानिस्तान और तालिबान और टेररिस्ट जो हैं तालिबान इनसे बचाने के लिए अगर आप सब लोगों को भी सड़कों पर निकल कर इनसे लड़ने की जरूरत पड़े तो आप लोग निकलेगा। उसको सीधे अल्फाज में उनको ये कह रहे थे कि जी हमें अब आप लोगों को भी, औरतों की भी अपनी जो है वो जरूरत पड़ेगी अफगान तालिबान से लड़ने के लिए। अब इसी में उससे रिलेटेड एक बयान जो है इस्माइल खान जो कि हेरात में उसमें फर्स्ट उसमें लाइन में जो है जो सरपरस्ती कर रहे हैं अफगान नेशनल आर्मी की और डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस की, इस्माइल खान जो कि जिहादी लीडर थे, जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे तालिबान के साथ मिलकर, बाद में वो तालिबान के खिलाफ हो गए और फिर काफी अर्सा जो है तालिबान की कैद में भी रहते, लेकिन फिर वो वहां से भाग गए थे। तो जो अब वो जो जिहादी लीडर है इस्माइल खान, उनके महल पर भी तालिबान खैर हेरात में कंट्रोल कर चुके हैं, कंट्रोल संभाल ली है। और अब वो जो है उन्होंने कल जो अपील की है कल शाम को कि जी हमें जो हेरात शहर की औरतें और माएँ और बहनें हैं उनको मैं अपील करता हूँ अपने बच्चों को लेके हमारी मदद के लिए आ जाएं और जो है तालिबान जो है उनके साथ हमने लड़ना है और अपने सूबे और अपने शहर को बचाना है। तो ये सिचुएशन चल रही है इस टाइम अफगान नेशनल आर्मी की और जितने भी कुछ जिहादी लीडर हैं। अब मैं कुछ आपको बताता चलूँ कि जी इस टाइम जो लेटेस्ट सिचुएशन है जो तालिबान की है, तालिबान ने कितना कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस टाइम जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या कह रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक तालिबान जो है 80 to 90% अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर चुके हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक शाया हुई हैं उनके मुताबिक जितने भी बड़े बड़े डिफेंस के तजिया निगार हैं पूरी दुनिया के वो यही कह रहे हैं कि तालिबान का कंट्रोल 100% है और तालिबान ने कंट्रोल करना है अफगानिस्तान को। और जैसे कि रूस पहले ही कह चुका है कि हकीकी जो नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के वो तालिबान है, इसी तरह चाइना भी कह चुका है। अभी जो आज एक अफगान तालिबान की डेलीगेशन की यूरोपीय यूनियन के साथ मुलाकात हुई है, मैं उनकी भी आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी थोड़ा सा बताता चलूं कि हलमान के रेडियो स्टेशन पर कंट्रोल हासिल करके तालिबान ने वहां से जो अपनी बाकायदा जो है शरीयत की जो नशरियात हैं, सदाई शरीयत नशरियात जो है उनका भी आगाज कर दिया है और वो कल से उन्होंने शुरू कर दिया रेडियो के ऊपर तालिबान ने। अब मैं जो इस टाइम हेरात की जो लेटेस्ट सिचुएशन है जो कि वहाँ हेरात और कंधार के ऊपर तो खैर तालिबान कंट्रोल कर चुके हैं। वहाँ इतनी जो नेशनल वहाँ के जितने भी कुछ जिहादी और कुछ वो लीडर्स थे जो कि मोस्टली जो है वो तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके हैं। ज्यादा जो पिछले 2 या 4 दिन से लड़ाई चल रही थी वो हेरात शहर में और हेरात सूबे में चल रही थी, लेकिन अभी ये कल रात की मनाजिर की एक वीडियो है जो जब तालिबान जो है उनकी जो एक आर्मी है जिसको वो बदरी बटालियन कहते हैं वो जब हेरात शहर में दाखिल हुई और वो जब हेरात शहर में उन्होंने कंट्रोल हासिल करने के बाद पूरे शहर का राउंड लगाया तो वहाँ के जो अफगानिस्तान के लोग थे, हेरात सूबे के और हेरात शहर के लोग थे, उन्होंने उनका कैसे इस्तकबाल किया। ये एक वीडियो है, ये आप पहले देख लें तो फिर मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। टोल दासी पे खुशहाली बांधी मुजाहिदीन इस्तकबाल तर अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब ये वीडियो है, इसमें ये तालिबान जो है रात के टाइम जो है रात शहर में इंटर हुए हैं तो उसमें जो लोग हैं वो लोगों ने बाकायदा छतों के ऊपर चढ़ के अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं और ये आप सुन रहे होंगे उन्होंने उसमें पश्तून लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि जी हम मुजाहिदीन को वेलकम करते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाएं। लेकिन इसी उसको अशरफ गनी क्या कोट कर रहे हैं, जो उनका लेटेस्ट बयान है कि जी जो वहाँ के हेरात के लोग हैं और हेरात शहर के और हेरात सूबे के जो लोग हैं उन्होंने जिहादी लीडरों को और जो है अफगान नेशनल आर्मी को तालिबान से लड़ने के लिए जो हमने नए जो दस्ते भेजे हैं उनको वेलकम किया। लेकिन ये साफ आप इसको सुन सकते हैं कि जो इसमें वो बाकायदा बोल रहे हैं कि जी हम वेलकम करते हैं मुजाहिदीन को और उनको अल्लाह अकबर के नारों के साथ उन्होंने वेलकम किया। तो ये इस टाइम की लेटेस्ट सिचुएशन है। अफगान मीडिया जो है बिल्कुल एक अलग सी पिक्चर और एक अपनी विक्ट्री की पिक्चर बना के पेश कर रहा है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बुरी तरह अफगान नेशनल आर्मी और अफगान डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो तालिबान के सामने मार खा रहे हैं और तालिबान के सामने सरेंडर करते जा रहे हैं। आए दिन आप देखें कि अपडेट्स और आए दिन जो है इनकी तस्वीरें आ रही हैं कि इतने लोगों ने अफगान तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया, इतने लोगों ने मुजाहिदीन के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि कोई भी ऐसी खबर जो है अफगान नेशनल आर्मी की तरफ से नहीं आ रही। ये कुछ ऐसी खबरें जो आती हैं कि जी इतने टेररिस्ट को हमने किल कर दिया और इतने लोगों को मार दिया। बेशक वो अपने ही मुजाहिदीन को कत्ल कर करके जो है वो सामने रख के और कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान ने भेजे हुए हैं और ये ईरान ने और ये अरब्स ने भेजे हुए हैं। तो ये ऐसे ये हालात हैं अफगान मीडिया के। हाँ जी, अफगान तालिबान
तालिबान के डेलीगेशन के जो सरबराह हैं इनकी नेगोशिएशन टीम के शेख अब्दुल हकीम हक्कानी, हेड ऑफ IAE नेगोशिएशन टीम एंड हिज डेलीगेशन मेट विद एनरिक मोरा, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस, एंड थॉमस निकलसन, यूरोपीय यूनियन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के साथ अफगानिस्तान के मामले के ऊपर दोहा में मुलाकात हुई है। तो इस टाइम जो और इससे पहले और जो अभी इसी वीक में मुलाकात होने जा रही है, जिसमें अमेरिका में सही जो अमेरिका है वो इस टाइम अपनी हार तस्लीम कर चुका है और वो इस टाइम रूस और चाइना को पहले कह रहे थे कि जी रूस और चाइना जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं हम दोहा में, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान को भी दावत दे दी है जो अब करीब जो है 11 या 12 अगस्त को इन 4 मुल्कों की जो है वो अफगानिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन के ऊपर जो है वो मीटिंग होनी है। तो इस टाइम ये सिचुएशन है और जितने भी यूरोपीय यूनियन को देख लें आप, अफगानिस्तान, अमेरिका, चाइना और रूस जो है वो सबसे पहले जो उनकी मेन पॉइंट है कि जी हम सबसे पहले तालिबान के साथ बात करना चाहते हैं, उसके बाद जो है अफगान हुकूमत है। तो अफगान हुकूमत का और वैसे भी जितने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान के अमन के, उनको सबको पता है कि इस टाइम तालिबान ही हैं जो मेन इधर के नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के, अफगान हुकूमत का कोई रोल नहीं है। और अमेरिका ने जब जैसे जैसे अपना हाथ अफगान हुकूमत की सपोर्ट्स के लिए से खींचता जा रहा है, तो अफगान हुकूमत जो है अब पहले तो वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रही थी, अब जो है वो अभी लेटेस्ट जो अशरफ गनी का बयान है उसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि जी अफगानिस्तान की जो इस टाइम की सिचुएशन है और जो सूरत हाल है, जैसे इनोसेंट लोग मर रहे हैं और जो कुछ यहाँ हो रहा है, जितनी सिविल वॉर की तरफ और जो जंग चल रही है उसका सबका जिम्मेदार जो है वो अमेरिका है। तो अशरफ गनी ने पहले जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किया है, अब जैसे जैसे अमेरिका जो है वो अपना हाथ खींचता जा रहा है उनकी बैग से, तो अब जो है वो अमेरिका के ऊपर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। 1 से 1.5-2 माह पहले जो है जब इन्होंने बगराम एयरबेस खाली की थी और अमेरिका ने इनखलाब प्रॉपर स्पीड से शुरू किया था, तो अब जो है अशरफ गनी कह रहे थे देखा हमने कैसे अमेरिका को यहाँ से निकाल दिया और अब हम जो है अफगानिस्तान के ऊपर अमन लाएंगे और अफगानिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे, और हमने देखा अमेरिका को कैसे यहाँ से धकेल दिया। और अब जो है वो कह रहे हैं कि जी सारी सूरत हाल का जो खराब किया है, अमेरिका को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, अमेरिका का ये जो फैसला था ये बहुत गलत था इतनी जल्दी इनखला करने का, तो इस सारी सूरत हाल का जो जिम्मेदार है वो अमेरिका है। तो अब अशरफ गनी ने ये बयानिया अपना लिया है। तो अभी तक की यही कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत पेश कर दी है। इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवाग लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।